हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 को करने जा रहे हैं। जितने सारे स्टूडेंट फेज़ 3 में पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है वीडियो है। तो फ्रेंड्स 1 to 5 के लिए ये किरण पब्लिकेशन का काफ़ी बेस्ट बुक है, जिसका जो हम मॉडल सेट 10 को करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट को जो है कवर कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है तो जाके पहले जो है ऑलरेडी जो हम लोगों ने नो कर रखा है प्रैक्टिस सेट, उसको आप जाकर कर लीजिए। और इसमें से किसी भी स्टूडेंट को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल को। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। यानी आपको जो एक क्रम बताना है, जो सबसे पहले आए फिर उसके बाद आए, ऐसे करके आपको बताना है। तो फ्रेंड्स अगर क्रम में आप रखेंगे तो पहले लैम्ब, फिर आएगा आपका लिस्टेड, फिर आएगा आपका लॉकर और फिर लॉन्गर। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले 2 नंबर लैम्प आएगा, फिर आएगा आपका लिस्टेड, देन आएगा आपका लॉकर, फिर आएगा आपका लॉन्गर और देन लोस्ट। तो आप मिलाकर देख लीजिए, ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। न्यूनतम यानी काफ़ी कम जो है पर्यावरण को दूषित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है जो कि ईंधन सेल में खपत होने पर केवल पानी पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, ओजोन एक अणु है जो डैश ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है। तो कितने परमाणुओं से बना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 3 परमाणुओं से बना होता है। याद रखिएगा ओजोन का घनत्व अगर बात करें किस में मापा जाता है, यह भी क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में नहीं आता है। चंबल अभयारण्य जो है किस राज्य में नहीं आता है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। बात कर ले इसके विस्तार की, तो यह जो चंबल अभयारण्य है यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि जंक्शन पर स्थित है। त्रि जंक्शन पर, तो याद रखिएगा हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, टूटी हड्डियों को बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह होता क्या है, तो फ्रेंड्स टूटी हड्डियों को सुरक्षित रखने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। और यह जो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो आपके ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, यह सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट होता है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन आपको याद रखना है ऑप्शन जो 5 हो जाएगा या राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जो गीला करने पर सूखने पर सख्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। एक और आप लोगों के लिए जो है क्या बोलेंगे उसको, न्यूज़ के तौर पर ले सकते हैं कि आपको बहुत सारे पोस्ट मेरे चैनल पर दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप उन सभी सवालों को सॉल्व कीजिए, आपको ज़रूर जो है हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बीपीएससी अक्सर पूछती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाई के ऊपर भी देना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिलेबस को, दोनों को अगर आप मिला के तैयारी कीजिएगा तो एग्ज़ाम एकदम आसानी से निकल जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें से और एक जो है आपको सबसे बेस्ट टॉपिक तैयार करना है, वह है आपको करंट अफेयर्स का। क्योंकि 10-12 क्वेश्चंस वहाँ से भी होते हैं, तो आपको 10-12 क्वेश्चंस के लिए काफ़ी जमकर पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स के सेशन को। तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट भी मेरे चैनल पर करवाया जाता है, तो आप वहाँ से भी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी एक बहुत बड़ी जो है संख्या में आपके लिए वैकेंसीज आई हैं। तो फिर आप जो है इस बार बिल्कुल भी हाथ से मौका ना जाने दें, और अपने जो है स्ट्रैटेजी को थोड़ा और बेहतर बनाइए। जो भी रेस्ट डेज आपके पास बचे हुए हैं, पूरी एफर्ट के साथ आप तैयारी कीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है ज़रूर निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है, सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग किस में किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग है यह निम्न स्थानों के प्रदीपन के लिए किया जाता है, जैसे कि राजमार्ग, सड़क,
उद्यान, रेलवे यार्ड और भंडारण। तो आपके ऑप्शंस में नहीं दिया गया ये सभी ऑप्शन, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो यह हो जाएगा आपका क्रोमियम, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, बाजार में बिकने वाले मानक 18 कैरेट सोने में शामिल हैं। 18 कैरेट का सोना में क्या क्या शामिल होता है आपको यह बताना है। चलिए शुद्ध सोने के बारे में बताइएगा कि कौन से कैरेट का सोना शुद्ध होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातुएं पाई जाती हैं 18 कैरेट सोने में। चलिए मैं बता देती हूँ, जो शुद्ध सोना होता है इसे हम 24 कैरेट में मापते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। 18 कैरेट सोने में 18 भाग सोना और 6 भाग जो होता है अन्य धातुओं को शामिल किया जाता है। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अर्धचालक है आपको यह बताना है। तो अर्धचालक सिलिकॉन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, विद्युत मोटर में क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम परिवर्तित करते हैं। बीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल, मैक नंबर किसकी गति से जुड़ा हुआ है शब्द है। जो मैक नंबर है किसकी गति से जुड़ा हुआ शब्द है आपको यह बताना है। हवाई जहाज, कार, जहाज या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हवाई जहाज से। जो मैक नंबर होता है यह पिंड की गति और आसपास के माध्यम जैसे हवा में ध्वनि की गति के अनुपात को जो है दर्शाती है। तो मैक संख्या को याद रखना है, यह विमान में यूज किया जाता है, हवाई जहाज में। अगला सवाल है, 3 RS जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वे हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस देखने पर पाएंगे फ्रेंड्स, जो ये 3 R हैं यह हो जाएंगे रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को। यह बीमारी एडीज मच्छर से फैलती है, यानी उसके काटने से फैलती है। तो यह डेंगू होता है फ्रेंड्स। डेंगू जो होता है, डेंगू वायरस, यह एडीज प्रजाति के मच्छरों द्वारा ले जाया जाता है और फैलाया भी जाता है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रे कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। तो यह विटामिन है आपका विटामिन D2 का नाम है एग्रे कैल्सीफेरोल। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, भंडारित अनाज में पीड़कों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा अनाज की कमी, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल, साहित्य अकादमी द्वारा किस भाषा के रचनाकार वासुकी नाथ झा को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो यह घोषणा मैथिली भाषा के लिए देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, आँखों की देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी से होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आँखों में जो देखने की क्षमता होती है इसमें कमी मुख्यतः आती है विटामिन ए के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से रंधोती नामक बीमारी भी जो होती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जब चूने के पानी में स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है, आपको इसका कारण बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूने के पानी वाली परख नली में जब हम मुंह से हवा फूंकते हैं तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दूधिया हो जाता है। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। शरीर से अवशिष्ट एवं बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। और किडनी जो होता है यह मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, किडनी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। रेयान निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है, आपको बताना है। रेशम से, लकड़ी, लुगदी से, ऊन से,
उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होगा जो रेयान है यह लकड़ी लुगदी से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और रेयान जो होता है एक मानव निर्मित फाइबर है जो रासायनिक उपचार द्वारा सेल्यूलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से तैयार किया जाता है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1920 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? तो यह प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस नेता और प्रसिद्ध कवि हजरत मोहानी के द्वारा। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उन्होंने ही जो है 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का भी उल्लेखनीय जो नारा है वह दिया था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और यह कब दिया गया था? तो 1942 ईस्वी को। डेट भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है। अगला सवाल है आपका, किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी? तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मुगल काल में जो है अकबर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो है एक जैन धर्म में एक तीर्थकार या जीन एक इंसान है जो तप के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है और फिर एक आदर्श बन जाता है, जैसे कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे और जैन धर्म में काफ़ी जो है इन्होंने कुछ किया है जैन धर्म के लिए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक को जो है पारित किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 65% करने का जो है निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए जो है वर्तमान कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है, आपको यह बताना है। तो जाइलम का प्रमुख कार्य होता है पौधों में जल का परिवहन। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में कौन है? तो हमारे फेफड़ों को जो प्रभावित करता है यह है आपका ऑप्शन बी टीबी। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे हम तपेदिक रोग भी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंगकोरवाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में मंदिर अभी जो है उपस्थित है, जो कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो यह जो है किया गया था कार्य आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन्होंने जो है 1899 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया और 1902 में वे फिरोज शाह मेहता के बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है सदस्य भी बनाए गए थे। इन्होंने ही अपने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि यह सम्मान स्वीकार करने से वह गोपाल कृष्ण गोखले नहीं रह जाएंगे। तो यह कथन जो है याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको बताना है कि असत्य कथन तो ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित होती है, यह कथन जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो है स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है।
6 बिंदुओं पर, ना कि 9 बिंदुओं पर। और यह होता क्या है ब्रेल लिपि? तो याद रखिएगा, दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने लिखने का एक विशेष तरीका होता है और एक नुकीला औजार से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिपि लिखी जाती है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूकंप के कारण होते हैं। तो भूकंप का क्या कारण हो सकता है फ्रेंड्स? तो भूकंप का कारण होता है एक यह प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं और जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चट्टानों के भ्रषण के कारण पृथ्वी की सतह के एक भाग की गति, ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में नीचे 2 कथन दिए हुए हैं और विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके आपको जो है आंसर को बताना है। पहला कथन है आपका, टेफ्लॉन भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। दूसरा है, टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। आपको बताना है कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो 1 हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। याद रखिएगा, नॉन स्टिक कुकवेयर जैसे कि फ्राइंग पैन, सॉस पैन, ये सभी जो होते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन नामक सामग्री से जो है के साथ लेपित होते हैं, जिसे आमतौर पर टेफ्लॉन के रूप में हम जानते हैं। और टेफ्लॉन कार्बन और फ्लोरीन परमाणुओं से बना एक संश्लेषित रसायन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है? आपको यह बताना है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस निकलता है यह वाष्प निकलता है, जल वाष्प मुख्यतः। अगर प्रचुर मात्रा में बात करें सबसे अधिक तो जल वाष्प निकलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन हैलाइड, ये सभी जो होते हैं हानिकारक गैस उत्सर्जित होते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। इस परत को कहा जाता है, याद रखिएगा, इस परत को हम क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक है? आपको यह बताना है। तो प्रतिजैविक कौन सा हो जाएगा इसमें? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग हम टीबी, ब्रूसेलोसिस, प्लेग, टुलारेमिया आदि सहित कई जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए करते हैं। और यह पहली बार खोजा गया था आपका एक मूल बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमिस ग्रेसिस से अलग करके। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। विश्व का चीनी का कटोरे के रूप में जाने जाने वाला देश कौन सा है? तो जाना जाने वाला जो देश है चीनी के कटोरे के रूप में विश्व में, यह है क्यूबा। ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। यह कैरिबियन सागर के समीप स्थित है और यह देश चीनी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, परंतु जो है कुछ समय में क्यूबा का चीनी उद्योग काफ़ी कम हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन जाना जाता है इसलिए आप याद रख सकते हैं क्यूबा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई से संबंधित है? आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा मोट, चेन, पंप, ढेकली, रहर। ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार में अभयारण्य कहाँ है? आपको यह बताना है। तो बिहार में जो फ्रेंड्स अभयारण्य है यह पश्चिम चंपारण एवं बेगूसराय दोनों में है। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण प्लस बेगूसराय। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, वहीं कांवर झील पक्षी विहार यह बेगूसराय में है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो कौन छुएगा? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? तो यह होता है कपास के बीज का प्रसार। ऑप्शन 1 हो जाएगा। हवा द्वारा प्रसार होने वाले पौधों में जो है बीज निम्नलिखित हैं, जैसे कि कपास, द्विफल सहजन, सूर्यमुखी, मदार आदि, ये सभी हवा के द्वारा प्रसार होने वाले पौधों के बीज होते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़े पर विशेष काख के आसपास सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है?
तो इसका मुख्य कारण होता है पसीने में मौजूद लवण के कारण। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला है टूकन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है। कारण है टूकन की चोंच उसे उन फलों की डालियों तक पहुंचाने में मदद करती है जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उसका भार सह नहीं सकती हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 1 राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए किस में प्रावधान किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है आपका ऑप्शन 3 मौलिक कर्तव्यों में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की रोजगार दर में रोजगार लोच उच्चतम है? अब यहाँ पे थोड़ा एरर है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं। क्वेश्चन जो है आपका रोजगार लोच इस बात का माप होता है जो कि आर्थिक उत्पादन के साथ रोजगार कैसे बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 निर्माण क्षेत्र जो है इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? तो जो कथन सही है मौसमी प्रवास का, यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि जान लीजिए मौसमी प्रवास के बारे में, तो मौसमी मानव प्रवास मौसमी आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान से लोगों की आवाजाही को कहते हैं और यह आमतौर पर श्रम की मांग में मौसमी बदलाव के कारण होता है। जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मजदूरों का मौसमी पलायन एक सामान्य घटना है। तो ये जो कथन है आपको गलत दिया गया है, लेकिन आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपको भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल लगता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शून्य होगा। अगर लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड्स के त्वरण से नीचे आ रही हो, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल। हेमेटाइट एक अयस्क है, किसका अयस्क है? तो यह लोहे का एक अयस्क है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 1 राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है ग्राम मानचित्र को। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, विश्व में 7 महाद्वीप हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप डैश है और सबसे छोटा महाद्वीप डैश है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर एशिया और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? तो यह हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कौन से कारण से कोविड होता है। तो फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक इसका कारण होगा। यह जो है, जब कोई व्यक्ति छींकता खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती है या ज़मीन के और आसपास की सतहों पर गिर जाती है, यह भी कारण है। यदि कोई अन्य व्यक्ति पास में है और बूंदों को द्वारा अंदर लेता है और इन सतहों को छूता है और फिर अपने चेहरे या आँख मुंह को छूता है तो उससे भी संक्रमण हो सकता है, यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम हो। तो ये सभी कारण से जो है कोरोना वायरस फैलता है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल है, एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा फ्रेंड शून्य। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो किसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हरी सब्जियों में। लोहा जो होता है सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में पाया जाता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिनेबार अयस्क है, किसका अयस्क है? तो यह पारे का अयस्क है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है, तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? तो सबसे पुराना गणतंत्र जो है यह वैशाली स्थित लिच्छवी गणराज्य है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन 3 हो जाएगा। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था और यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119 को। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है, किसका बना होता है फ्रेंड्स? तो शुद्ध धातु की पतली परत का। ऑप्शन 1 हो जाएगा कुछ इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऐसी रेखा को हम भूमध्य रेखा वृत्त कहते हैं। ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर शाह द्वितीय के द्वारा जो है राजा राम को राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जान लेते हैं इसके मुख्य जो है उद्देश्यों के बारे में। तो इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी और इसे भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है निर्देशित किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना जो है अनिवार्य है और यह इसे जो है मौलिक अधिकार बताया गया है। और इसमें जो है 8 मुख्य कार्यक्रम है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक कारण हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो यह नील्स बोर का जो है नियम है। लॉ याद रखिएगा, नील्स बोर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार। 343 के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है आपका, जब पीले फॉस्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म और सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर PH3 हो जाएगा। फॉस्फीन नामक जहरीली गैस का जो है तब निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि इनको इसकी ज़रूरत होती है। किस लिए ज़रूरत होती है फ्रेंड्स? तो सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की टेक्निक है? तो यह जो टेक्निक है यह है आपका, जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प, धूल अथवा लवण के कण चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो क्लाउड सीडिंग या मेघ बीजन कृत्रिम जो है रूप से वर्षा उत्पन्न करने की एक विधि है और इस प्रक्रिया को मानव निर्मित वर्षा वृद्धि के रूप में जाना जाता है। क्लाउड सीडिंग को अच्छे से जान लीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो यह है आपका सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल है आपका, मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना, पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन सी के कारण होता है। यह स्कर्वी विटामिन सी की कमी से जुड़ी सबसे प्रमुख बीमारी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल डैश होता है। कितने कक्षों वाला होता है? तो 4 कक्षों वाला जो होता है यह जीव होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? तो यह है आपका राजेंद्र सिंह, जिसे वाटरमैन के नाम से जाना जाता है।
सवाल है राष्ट्रीय मिशन ग्रिड इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो इसका विलय किया गया है आपका MGNREGA के साथ। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 को। कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है? तो यह स्रोत है फ्रेंड्स आपके ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यह जो है विटामिन डी और विटामिन ए दोनों का जो होता है स्रोत होता है। तो ए और डी होने के कारण उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर कौन सा है, आपको यह बताना है। तो जो तीसरा पोषण स्तर होता है इसमें मांसाहारी सर्वाहारी दोनों होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों पाए जाते हैं इसमें। अगला सवाल है गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जो गतिज ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति चलती ट्रेन में गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। टंकी में भरा पानी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चलती ट्रेन में बैठा आदमी, चलती ट्रेन, तो ये सभी जो हो जाएंगे गतिज ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है, आपको यह बताना है। तो यह गुण हो जाएगा आपका परिक्रमा तथा तिरछा अक्ष। परिक्रमण तथा तिरछे अक्ष के कारण जो होता है पृथ्वी में मौसम में बदलाव आता है। नेक्स्ट सवाल है आपका सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर वर्ग है? तो किसे कहते हैं हम, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यह AB को कहते हैं, ब्लड ग्रुप AB को कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्यों के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो होता है अवतल लेंस प्रयुक्त करते हैं हम। मायोपिया वाले के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, आपको यह बताना है। का राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में जो होता है कोई भी बदलाव नहीं आता है। जैसे कागज के टुकड़े का जलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर इसका। देखते हैं अगले सवाल को। संग्रहित वर्षा जल 30 से 40 मिनट के बाद पीने योग्य नहीं रहता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो अम्लीय होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अधिकांश वर्ष का जल पीने योग्य होता है, हालांकि वर्षा के साथ विविध प्रदूषक भी नीचे गिरते हैं, इसलिए इसका pH जो होता है 5.6 हो जाता है और यह थोड़ा अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ऊष्मा द्वीप क्या है, आपको यह बताना है। तो ऊष्मा द्वीप होता है फ्रेंड्स वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था? तो यह नारा सिंगापुर से दिया गया था। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है। का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके इथाइल इथेनोइट का निर्माण करता है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इथाइल इथेनोइट का। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है? तो यह गोल्गी बॉडी हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। पहले वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, फिर अवक्षेपण। नेक्स्ट देख लेते हैं, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह जो है गायक आपके सुरेश वाडकर। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए, मिट्टी की ऊपरी परत अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनती है? तो मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश जो मात्रा है तलछटी चट्टान से बनती है। तो तलछटी चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन 2
नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका फ्रेंड्स? तो इसका अर्थ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जुलाई 1925 में अधिक पेड़ अभियान किसने शुरू की थी? अधिक पेड़ उगाओ अभियान किसने शुरू की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री के एम मुंशी के द्वारा। तो ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा।